रेगिस्तान की तपती रेत पर सूरज आग बरसा रहा था। दूर दूर तक सिर्फ सन्नाटा फैला हुआ था। एक बूढ़ा ऊंट कई दिनों से पानी की तलाश में भटक रहा था। उसकी चाल बहुत धीमी हो चुकी थी। हर कदम पर उसकी टांगें कांप जाती थीं। प्यास से उसका गला सूख चुका था। आंखों में थकान साफ दिखाई दे रही थी। चलते चलते उसकी नजर रेत में उगे एक छोटे से हरे पौधे पर पड़ी। वो नन्हा सा पौधा तेज धूप में झुका हुआ था। उसकी पत्तियां मुरझा रही थीं। ऊंट खुद बहुत प्यासा था, लेकिन पौधे की हालत देखकर उसका दिल पिघल गया। पास ही एक पुराना सूखा कुआं पड़ा था। ऊंट धीरे धीरे उसके पास पहुंचा। उसने अंदर झांक कर देखा। नीचे थोड़ी सी गीली मिट्टी बची हुई थी। ऊंट ने हिम्मत जुटाई। वो नीचे झुका और अपने मुंह में थोड़ी गीली मिट्टी भरी। फिर धीरे धीरे वापस पौधे के पास आया। उसने मिट्टी पौधे की जड़ में डाल दी। वो फिर से कुएं की ओर गया। बार बार वही काम करता रहा। उसकी सांसें तेज चल रही थीं। शरीर थक चुका था। फिर भी वो रुका नहीं। शाम होने लगी। आसमान का रंग बदलने लगा। कुछ दिनों बाद काले बादल छा गए। तेज हवा चलने लगी। फिर अचानक बारिश की पहली बूंद गिरी। बारिश की बूंदें उस छोटे पौधे पर गिरने लगीं। सूखी जमीन गीली हो गई। पौधा धीरे धीरे सीधा खड़ा होने लगा। दिन बीतते गए। पौधा बड़ा होता गया। कुछ महीनों बाद वही छोटा पौधा एक घना और मजबूत पेड़ बन गया। अब उसकी छांव में कई जानवर आराम करने लगे। रेगिस्तान के बीच वो पेड़ आशा की तरह खड़ा था। एक दिन वही बूढ़ा ऊंट बहुत थका हुआ वहां पहुंचा। वो पेड़ की छांव में बैठ गया। ठंडी हवा उसके चेहरे को छूने लगी। ऊंट ने पेड़ की ओर देखा, जैसे वो उसे पहचान रहा हो। पेड़ की पत्तियां हवा में धीरे धीरे झूमने लगीं। उस पल जैसे प्रकृति मुस्कुरा रही थी। उस दिन रेगिस्तान ने एक सच्चाई सिखाई। दूसरों के लिए किया गया छोटा सा अच्छा काम कभी व्यर्थ नहीं जाता। नेकी हमेशा किसी न किसी रूप में लौटकर जरूर आती है।